नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल को शुरू किया था, यानी बहुपद बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुपद में पिछले में हम लोगों ने रैखिक को देखा था। आपको पता है कि बहुपद में बहु का मतलब बहुत हो गया, पद मतलब बहुत सारे टर्म्स, तो पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जब बहुत सारे टर्म्स होंगे तो उनकी डिग्री भी बहुत होगी। तो डिग्री यानी पावर ये निकालना हमने आपको सिखाया था। जो लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, या जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो यही नहीं जान रहे हैं कि घात क्या है, डिग्री क्या है और क्या है ये टर्म्स, तो वो लोग इस लेक्चर को ना ही देखें, पहले इसके पहले का एक लेक्चर देख लें और उसको जो है उस लेक्चर को देख करके उसमें जितनी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं उसको सीख लें। और उसके बाद जो है आपको ये पता चल जाएगा कि डिग्री क्या होती है, बहुपद में कौन कौन सी चीज़ें कितनी होती हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए के बारे में मैंने आपको बताया था, ए कांस्टेंट होता है। ए के बारे में एक बात और है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो जो अधिकतम घात है उसका कोएफिशिएंट जीरो होने का मतलब पूरी संख्या जीरो, तो इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो हमेशा होता है। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, ए जीरो एक्स की पावर है प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, इसी तरीके से अगर आप चलते चले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो एन है तो यहाँ पर ए नॉट जो है, इसको ए जीरो या ए नॉट भी बोलते हैं, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग कहीं पर इक्वेशन इस तरह से लिख रहे हैं तो मान लीजिए ये मैंने द्विघाती समीकरण लिखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री है 2, इसकी घात कितनी है 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की कुछ वैल्यू, मतलब 2 खुद एक वैल्यू है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसको जीरो लिखेंगे, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो ये इस पूरे को जीरो कर देगा और इस केस में हमारा पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, रैखिक। तो इसलिए इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि ए जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसका मान होना चाहिए। ये प्राकृतिक संख्या का कोई भी मान रख सकता है। प्राकृतिक संख्या ही क्या, रियल नंबर्स जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है ए की। इसको हम लोग अगर ए बोलते हैं, जैसे कि ये हमारी द्विघात समीकरण है, अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो इसको सी बोलते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक इसका स्वरूप होता है, ये एक इसका फॉर्मेट होता है। तो द्विघात के मतलब मेन तो मतलब इसी से है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो चर है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है, उसकी डिग्री को हम लोग देखते हैं। तो ये 2 होता है, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण बोलते हैं। पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि इसके जीरोस को, इसको जीरोस कह लीजिए, रूट्स कह लीजिए या मूल कह लीजिए, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे ये बताऊंगा। कल मैंने आपको रैखिक वाले के बारे में बताया था, यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रैखिक के बारे में देखा था। आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और फिर इसके आगे जो होगा यानी कि क्यूबिक होगा, त्रिघात समीकरण, उसके बारे में भी देखेंगे। तो आपको इसी को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको ग्राफ में बताया था, बार बार कल नहीं कर रहा है दोस्तों, ये पिछला लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इस तरह से है कि अगर ये x और y एक्सिस है, x अच्छा है और y अच्छा है, अगर इस पर जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण को लिखते हैं, तो इसका एक ग्राफ बनकर आता है। इसका आरेख किस तरह से होता है, तो मैंने आपको बताया था ऐसे होगा, ये केवल आइडिया है, या फिर ऐसे होगा, इस तरह से किसी भी तरीके से हो सकता है। एक परवल है, फिर पैराबोला मैंने आपको बताया था। अब इसमें आपको समझना क्या होता है, ये कब ऊपर होगा कब नीचे होगा, यानी कि पैराबोला का मुंह ऊपर कब होगा। ये अगर इसको हम लोग मान लें कि ये इसका मुंह है, इसका माउथ है, इसकी ओपनिंग है, अगर ये मान ले तो ओपनिंग किधर होगी, ये y एक्सिस के ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, या नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, यानी कि धनात्मक एक्सिस की तरफ या ऋणात्मक एक्सिस की तरफ, किस तरफ होगा, तो ये डिपेंड करता है a पे। अगर a शून्य से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, a जो है धनात्मक, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर a ऋणात्मक होता है तो कैसा हो जाएगा,
ऐसा हो जाएगा, यानी कि उसकी ओपनिंग नीचे की तरफ हो जाएगी, पैराबोला यानी परवलय का मुंह ऋणात्मक वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके मूल कैसे निकालेंगे। मूल का मतलब यही हो गया जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि हम लोग जीरोस का मतलब ये समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर x है, यानी कि जो ये वैल्यू चर है, ये वेरिएबल है, इसका कुछ ऐसा मान रख दिया जाएगा तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, शून्य। मान लेते हैं कि दो हमारे पास मूल हैं, ये दो नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो दो मूल है तो एक मूल हो गया अल्फा, एक मूल हो गया बीटा। हम लोग इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। ये ग्रीक सिंबल होते हैं, ग्रीक चिन्ह होते हैं, इनको अल्फा बीटा बोला जाता है। अगर दो मूल हैं तो जो गुणनखंड की प्रमेय कहती है वो क्या कहती है कि इस तरीके से होंगे। दो मूल होने के साथ साथ हम यहाँ पर एक कांस्टेंट भी मान लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, के। ये के कांस्टेंट है हमारा, तो ये एक संख्या है, एक कोई फिक्स संख्या हम मान लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 या कोई भी वास्तविक संख्या है। ये उसी तरीके से एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान कुछ फिक्स है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट यानी कि अचर। तो देखिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं, अगर इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के स्वरूप का लिखेंगे। तो इसी इक्वेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि हमने बोला है कि अल्फा और बीटा ये दो हमारे मूल हैं या दो जीरोस हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जीरोस होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे मिलकर बननी चाहिए। तो इनसे मिलकर बनेगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका कुछ इस तरह से स्वरूप होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं हाई स्कूल की क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको गुणा आप लोग कर लेंगे। गुणा करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो एक देखिए प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से ब्रैकेट में अगर आपको पेयर बना के दे दे और मल्टीप्लाई करना हो तो चिन्ह के लिए यही नियम होता है, प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिखी है और यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लिखी है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, साथ में एक्स प्लस के अल्फा बीटा। सो अगर हम लोग इसको और इसको दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब क्या है, दोनों की तुलना करें। तुलना कराएंगे तो क्या दिखेगा, सबसे पहले तुलना की जाएगी किसकी, हम लोग वेरिएबल के कोएफिशिएंट की, यानी कि ये जो चर है इसके गुणांक की हम लोग केवल तुलना कर रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, इनके एक्स स्क्वायर और उनके एक्स स्क्वायर के अगर हम लोग गुणांकों को तुलना कर रहे हैं, इसका एक्स स्क्वायर और इसके एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ आपको क्या पता चलेगा, के बराबर है। आगे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक b है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे। तो a इधर लिख लेते हैं, a बराबर हो गया क्या, k, ये स्मॉल k है, और b बराबर कितना हो गया, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो हमको c की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, के अल्फा और बीटा। ये इस तरह से हो गया। अब देख रहे हैं कि पहले वाले को अगर हम लोग देखेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। अगर यहाँ से हम लोग इसमें ए रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर भी हम लोग लिख दें, के की वैल्यू यहाँ पर भी लिख दें तो कितना हो जाएगा, ए अल्फा और बीटा। अब ये दोनों को हम लोगों ने क्या बोला था, आपको मैंने अभी बताया था कि अल्फा और बीटा दो मूल हैं, दो रूट्स हैं, दो जीरोस हैं। इसी को हमें पता करना है कि इस समीकरण के, इस इक्वेशन के दो रूट्स कैसे होते हैं, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, b बराबर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब ये है यहाँ पर मल्टीपल में, ए क्या है, ए इसके साथ गुणे में है, तो जब बराबर के इधर आता है तो अपॉन में चला आता है।
तो देख लीजिए, इसको मैं डायरेक्ट हटा के यहाँ पे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह इधर था, माइनस चिन्ह इधर लेके चले आइए। माइनस चिन्ह इधर लोगे तो कैसे जाता है, दोनों तरफ एक ही संख्या का अगर आप गुणा करेंगे तो इस पूरे समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग -1 का इधर और इधर दोनों तरफ गुणा करते हैं, यानी -1 का गुणा दोनों तरफ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, और इसके सिवाय प्लस माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको लेके आते हैं तो क्या लिखेंगे, c बराबर क्या लिखेंगे, a अल्फा और बीटा लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर फिर से इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स, तो इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं सम ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा मूलों का योग। मूल हमने माने थे ना अल्फा और बीटा, और एक कांस्टेंट मान लिया था k। तो इस तरीके से ये होता है, मूलों का योग कितना होता है -b/a, यानी कि रूट्स का सम कितना हो जाएगा -b/a, और इसी तरीके से उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरोस का प्रोडक्ट या रूट्स का प्रोडक्ट या फिर मूलों का गुणन कितना हो जाएगा c/a। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का पता करना है तो आपको ये तो उसको पता चल ही जाता है कि a b और c कौन है, a b और c तो आप पता ही कर लेंगे, जो x² का गुणन होगा वही हो जाएगा ये, जो x का होगा वो b, और जो अकेले होगा जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं होगा, चर का मतलब कोई वेरिएबल नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे c। अब c इनको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जीरोस किस तरह से है हमारे। तो इसी चीज को हम लोग को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे, इसको कोई समीकरण है, मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण है और उसको हमको पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में अगर होती है तो किस तरह से किया जाता है, b के टुकड़े किए जाते हैं, यानी कि b को स्प्लिट किया जाता है। b को इस तरह से तोड़ना है, कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 2 में, क्योंकि हमारे पास 2 ही होंगे मूल, 2 मूल होंगे, तो हमको यहाँ पे 2 गुणनखंड बनाना होता है, इसलिए हम उसको तोड़ रहे हैं। 2 फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इस फैक्टर में बनाने के लिए हमको उसको 2 हिस्सों में तोड़ना होता है। 2 हिस्सों में तोड़ना होता है किस तरीके से, कि जब भी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों हिस्सों को हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले और आखिरी वाले के गुणन के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसी चीज से मिलकर आता है, जब भी हम लोग इसके मूल निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट करते हैं 2 बराबर हिस्सों में, या 2 बराबर नहीं कहेंगे, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से फैक्टर्स बनाते हैं। और गुणनखंड इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो योग होता है अलजेब्रिक सम, यानी कि बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब हो गया चिन्ह के साथ योग, अगर जुड़ रहा है तो जुड़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, और रिजल्ट जो आएगा वो b होना चाहिए। इस तरीके से करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरोस का सम -b/a और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन c/a। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग बात किसकी करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन की। यहाँ पर हमने आपको क्या बोला था कि अल्फा और बीटा हमारे पास 2 थे। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको क्यूबिक कर रहे हैं, यानी कि त्रिघात कर रहे हैं, तो त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, कम से कम 3 मूल होने चाहिए ना, 3 जीरोस होने चाहिए। कितने जीरोस होंगे ये मैंने आपको बता ही दिया था कल, कितने जीरोस होंगे ये मैंने आपको कल बता दिया था। कितने जीरोस होंगे, जितनी उसकी अधिकतम डिग्री होगी, अधिकतम पावर होगी, अधिकतम घात होगी, जितनी अधिकतम घात होगी उतने मूल होते हैं। यहाँ पर अभी अधिकतम घात 2 है तो 2 हो जाएंगे, अगर इसकी अधिकतम घात 3 हो गई, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो इसकी अधिकतम घात, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 3 होने का मतलब कितने मूल हो जाएंगे, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और एक तीसरा मूल हो जाता है गामा। ये ग्रीक वर्ड ही होता है, ग्रीक सिंबल होता है ये। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। इसके साथ हमने एक कांस्टेंट दिया था, कांस्टेंट को क्या दिया था, k को। तो अब हम लोग इसी तरीके से इसके भी गुणनखंड बना लेते हैं।
तो आपको पता है गुणनखंड के नियम से ये किस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। पहले इसको क्या कर देंगे, आप इसको गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे। जब इसको आप गुणा करेंगे 3 बार x है तो x की एक 3 घात आएगी ही, उसी तरीके से 2 भी आएगी, 1 भी आएगी और कुछ कांस्टेंट भी आएंगे जिनमें x नहीं होगा। तो इसको आप गुणा करिएगा, इसको गुणा करके अगर लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको घर में गुणा करके देखना है। और गुणा करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ये तो हम लोग बाहर ही रहने देंगे। तो सबसे पहले होता है एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब हो गया अकेले। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस को हम लोग लगाते चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इस तरह से होता है तीनों का योग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 का हो जाएगा गामा अल्फा, ये हो जाएगा इसके साथ x, और साथ में अकेले क्या हो जाएगा, साथ में अकेले तीनों हो जाते हैं, अल्फा बीटा और गामा। मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि ये 3 लाइन में आया है, हो सके बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा हो कि सर ने ये क्या कर दिया, इसलिए मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। इसको आप घर पे एक बार करके देखिएगा जरूर, मैं क्लास में बताता रहता हूँ, इसमें मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन आपको एक बार करके देखना है कि ये किस तरह से होता है। बस इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बनाने के लिए और एक समझने के लिए कि किस तरह से ये होता है। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके साथ कौन रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। अब एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, अब 2 बार आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसके साथ एक्स होगा और लास्ट में तीनों एक साथ हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने देखा और इसको देखा है, एक ब्रैकेट यहाँ पर है तो ब्रैकेट ओपन हुआ है तो एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज भी होगा। जितने ब्रैकेट होते हैं उतने लिए जाते हैं, उतने लगाए भी जाते हैं, जितने ओपन होंगे उतने क्लोज होंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की घात का एक्स क्यूब के साथ कंपेरिजन होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ होगा और एक्स का एक्स के साथ होगा और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट के साथ होगा। तो इसको जीरोस को हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि 3 जीरोस है हमारे पास। अब हमको यही देखना है कि किस तरीके से इसमें क्या फॉर्मूला बनता है, जैसे पिछले वाले में बना था। अगर k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो इसको देखें किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब की घात एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे तो कौन है यहाँ पे, a है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट a है, तो a बराबर, तो यहाँ पर जब आप k मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर सिर्फ k हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर b है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस k, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसके बाद जब देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा c, तो यहाँ पर भी k आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये इस तरीके से हो जाएगा। और लास्ट में कौन बच रहा है, d के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए k यहाँ पर भी गुणा हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, तो वहां पर भी हो जाएगा। तो k अल्फा बीटा गामा, ये इस तरीके से आ गया। अब आपको पता है कि हमको इन्हीं जीरोस की वैल्यू निकालनी है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, k की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो k हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, पहले वाले से देख रहे हैं तो कितना है k का मान a, तो ये जहां जहां k है वहां क्या हो जाएगा a। तो मैं इसे डायरेक्ट यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ, ये सारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा a और a। अब देखिए हमको आगे क्या करना है, आगे यही करना है कि हमको इनकी वैल्यूज एक तरीके से निकालनी है ताकि हमको पता चले, जैसे कि हमने पिछले में देखा था मूलों का योग आया था, मूलों का गुणनफल आया था, और उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा,
अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, देखिए इसको लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -b/a हो जाएगा। अब इसको लिख रहा हूँ मैं, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा और गामा बराबर हो जाएगा -d/a, ये d है, d/a। तो आप यहां से देख रहे हैं कि इसका मान किस तरह से आया, यानी कि अगर आपको मूलों के बारे में पता करना है कि कौन कौन से इसके मूल होंगे तो आपको करना क्या है, इनके रूप का एक फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ गया है। इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में अगर आप रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसके जीरोज हैं और जीरोज की क्या क्या वैल्यू है। इसको बस आपको केवल रख के सॉल्व करना होता है। तो यही दोनों चीजें थी। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर पढ़ ही लिया था, रैखिक वाले के बारे में जान लिया था। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने कौन सा देखा, एक क्यूबिक देख लिया और एक क्वाड्रेटिक देख लिया। ये क्यूबिक है, तो दोनों के जीरोज को किस तरह से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। अब सवाल जब मैं आपको कराऊंगा तो बस आपको ध्यान में यही रखना है कि इसका किस तरीके का फॉर्मेट है। यहाँ पर ए बी सी, और आपको पता है ए 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो ए कोई भी रियल वैल्यू रख सकता है अदर देन 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर जब हम इससे कोई दिए हुए सवाल में दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मूलों के बारे में पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग बहुपद में सॉल्व करेंगे। बहुपद में आपको इसी के बारे में यहाँ पर मैंने आपको किसके बारे में बताया, क्वाड्रेटिक के बताया, द्विघात वाले के बारे में बताया और त्रिघात के बारे में बताया। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कई बार बीजगणित में क्या होता है कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये बहुपद पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे पद हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि किस तरीके से कहाँ कैसे किया है। जिन स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आया है वो इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखे हैं और साथ ही साथ नोट्स बनाया। आपके पास किताब होती है उसमें भी देख लीजिए और उसके बाद जो लेक्चर में मैंने समझाया इसको देख लीजिए। और आपका नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो समझ में आया है वो आपकी लैंग्वेज में खुद का होता है। अगर आप उसको नोट करते चले जाएंगे तो फिर आपको वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, कोई बुक नहीं देखनी पड़ेगी, बस आपका खुद का समझा हुआ जो आपने लिखा है उसी को देखना होगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप मैथ्स को पढ़ने बैठे या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे तो साथ में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, ताकि हम जो कुछ भी बताएं उसको आप उसमें नोट कर सकें। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी नई जानकारियाँ पता चले और इनके बारे में किस तरीके से क्या होता है इसके बारे में उनको अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।